हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता सभी दोस्त सभी भाई ठीक होंगे, ठीक होने चाहिए। भाइयों, ब्रेकअप हो गया है। आप बहुत परेशान हो, आप सोच रहे कि उसने ब्रेकअप क्यों किया, ऐसा मेरे साथ क्यों हो गया। मैंने कभी सोचा नहीं था या पार्टनर छोड़ के चला गया या चली गई। वो वो छोड़ के इसलिए गया है, इसमें उसका कसूर नहीं है, इसमें कसूर अपना ही है। क्योंकि मैंने लोगों की काउंसलिंग की और मैंने जहाँ तक देखा है, उनके पार्टनर छोड़ के गए हैं जो है कि बहुत ज़्यादा लॉयल थे, बहुत ज़्यादा उनकी केयर करते थे, बहुत ज़्यादा उनको प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा उनका सम्मान करते थे। उन्हीं के ही पार्टनर उनको छोड़ के गए हैं। क्योंकि अगर किसी पौधे में हम पानी, उसकी जो है एग्जाम्पल ले लो, अगर किसी पौधे में हम पानी जो है कि उसके औकात से ज़्यादा देने लगते हैं, स्वाभाविक सी बात है पौधा सड़ ही जाएगा। पौधा सड़ना ही सड़ना है। चलो, जो हुआ सो हुआ, लेकिन हम आगे आगे देखते हैं। अगर आपका पार्टनर छोड़ के गया है, उसके मेन या चली गई है, चला गया है, तो उसका मेन रीज़न है कि जो है कि या तो उसको कोई आपसे बेहतर मिल गया। क्योंकि 99% यही होता है कि बेहतर मिलता है। तो आप सोच रहे कि मैं जो है कि मैं बेहतर था, मुझसे बेहतर कोई है ही नहीं। ये आप जानते हो, मैं जानता हूँ कि आप बेहतर थे, आपसे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन जो गया उसको तो नहीं दिखा कि आप बेहतर थे, कि वो बेहतर है, कौन बेहतर है। लेकिन हीरो तो वही है, विलन आप हो। क्योंकि आप ब्रेकअप, मैंने जहाँ तक मैंने काउंसलिंग की, ब्रेकअप किसी का जो है कि फिल्मी स्टाइल में नहीं होता कि जैसे फिल्मों में होता है कि एक दूसरे को हाथ दे दिया जाओ। ऐसा तो ब्रेकअप नहीं होता। ब्रेकअप में बड़ी बारी ऐसा होता है कि तू मामे हो जाती है, 4 लोग जान जाते हैं। 4 लोग मतलब ये है कि जैसे मेरे फ्रेंड हो गए, मेरे रिलेशन के लोग हो गए। अभी एक लेडी मेरे पास कॉल की थी, काउंसलिंग मैं उसकी कर रहा था। उसने बताया कि मेरा रिलेशन जो है कि 1.5 साल का था, वो मुझको बड़ा प्यार करता था। 1.5 साल का क्या था, उनकी मैरिज हुई थी, वो भी लव मैरिज हुई थी, और जो मुझको छोड़ के चला गया। क्योंकि मैंने जितने भी लोगों की मैंने काउंसलिंग की, मैंने देखा है जब ज़्यादा मीठा हो जाता है तो स्वाभाविक सी बात है उसमें कीड़े पड़ते हैं। और ये दौर चल रहा है ऐसा, लोगों को नई नई चीज़ देखने का, नई जगह जाने का शौक होता है। अब आपका रिश्ता गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का था या हस्बैंड वाइफ का था। अगर हस्बैंड वाइफ का रिश्ता था, स्वाभाविक सी बात है कि आपको उसने अच्छी तरीके से जान लिया है, आपको फाइनेंशियली जान लिया है, आपके रिलेशन में, आपके परिवार फैमिली में, हर जगह सबको उसने जान लिया। तब उसने जो है कि छोड़ने का डिसीजन लिया। और तीसरी रही बात कि उसने जो है छोड़ा नहीं है आपको अभी होल्ड पे रखा है। ब्रेकअप हुआ या आपका डिवोर्स हो गया तो कोई रेंडमली नहीं जाता है। वो गया है, महीने, 2 महीने, 4 महीने बाद उसको पछतावा होगा। और अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं, सुनते हैं, तो मेरा पूरा प्रयास रहता है
कि वो वापस आएगी आएगी या आएगा आएगा। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, अपने करियर पे ध्यान देना है, अपने ऊपर ध्यान देना है। आप बोल रहे हैं कि जिसके पास गई है या गया है वो हमसे बेटर नहीं है, ना हो सकता है। फैक्ट नंबर 4, आपको छोड़ के गई है या गया है, ये बात अचानक नहीं हुआ है कि आप सो के उठे और सुबह देखा कि वो चली गई या चला गया। वो किसी का भी पार्टनर जाता है 2 महीने 4 महीने पहले उसको संकेत दे देता है। आप जानते हो उसकी टोन में, उसकी बातों में आपको रियलाइज होने लगता है, क्योंकि फैमिली के रिलेशन के लोगों को रिलैक्स एहसास हो ना हो, लेकिन आपको एहसास हो जाता है। मैंने देखा लोग मुझसे बातें करते हैं, मुझे लोगों की बातों से पता लग जाता है कि इनको पता था। आपको पेन बहुत हो रहा है, ये पेन ऐसा होता है, इस पेन को जो है कि ना बता सकते हो ना छुपा सकते हो। खालीपन रहता है, कुछ समझ में नहीं आता है, सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है इस पे। आपको इसमें करना कुछ नहीं है, समय के ऊपर छोड़ देना है। क्योंकि जब हम समय के ऊपर छोड़ देते हैं, समय की खास बात यह है कि अगर अच्छा वक्त चल रहा तो वो भी गुजर जाता है, बुरा चल रहा तो वो भी गुजर जाता है। अगर समय एक जैसा रुक जाए तो अगर आपका अच्छा टाइम चल रहा तो वही आपको बुरा लगेगा। अगर समय रुक जाए, अगर आपका बुरा टाइम चल रहा है तो अच्छा लगने लगे, तो समय रुकता नहीं, एक जैसा कभी नहीं रहता है। जो गई है, जो गया है, उसको आना ही आना है। अगर नहीं आया तो आपका था ही नहीं, अगर आ गया तो आपका है। मैंने देखा है 60% लोग वापस आते ही आते हैं। मेरा 6-7 साल का अनुभव है, मैंने जहाँ तक देखा है लोग आते ही आते हैं, बहुत आते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं दोबारा आते हैं, उनको हैंडल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो अपने अंदर चेंज नहीं करते हैं। क्योंकि अगर एक फ़ोन ले लिया जाए, उसको 6 महीने साल भर में अपडेट करना पड़ता है, लेकिन इंसानों में ऐसा नहीं होता है। हम अपने आप को अपडेट नहीं करते हैं। पार्टनर लौट के आता है, हम फिर पहले की जैसा उसका सम्मान। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप सम्मान मत करो, आप उसको मारिए, गाली दीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप फिर वो ऐसी ही हरकत करने लगते, फिर अपनी दुनिया बना लेते हैं, वो फिर चला जाता है। आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। अपने बारे में जितना हो सके उतना कम बताइए। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप जैसे किसी प्रकार की पॉलिसी ली तो आप उसको पॉलिसी के बारे में नहीं बताएं, लेकिन जो भी करें उसको बताएं मत। लाइफ में पार्टनर को एक्साइटमेंट मिलना ही मिलना चाहिए। अगर एक्साइटमेंट नहीं है तो टिकेगा नहीं। फैक्ट नंबर 5, अगर आप सोच रहे हैं कि जो है कि आज 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, उसका कॉल नहीं आया, मैसेज नहीं आया, आप कॉल मैसेज कर रहे थे, आपको उसने ब्लॉक कर दिया, अब आप अलग अलग नंबरों से उसको कॉल मैसेज कर रहे हैं, आप उसकी एक हालो सुनने के लिए तरस रहे हो, तो वो जो गलती पहले हुई वो गलती नहीं
करना है, क्योंकि जब जागो तभी सवेरा। अब अपने आप पे ध्यान दीजिए, करियर पे फोकस करिए, जिम जाइए, नयापन लाइए। ये नयापन लाइए, उसको दिखाइए मत, क्योंकि आप मेरी वीडियो सुनते हो सकता है वो भी सुनती हो या सुनता हो, उसको दिखाइए मत। अगर आप अच्छे हो गए हो या आप कामयाब हो गए हो तो कामयाबी अच्छाई कभी छिपती नहीं है, एक ना एक दिन सामने आ ही जाती है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।